खबर मिशन रोजगार की। बेरोजगारी खत्म करने की केंद्र सरकार की कोशिश एक्शन मोड में आ गई। कुछ महीने पहले पीएम मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। वादे की पहली किश्त पीएम धनतेरस पर जारी कर चुके हैं। इसके बाद आज उसी वादे की दूसरी किश्त भी जारी कर दी गई। आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार तक, स्पेस से लेकर ड्रोन तक, आज भारत में युवाओं के लिए चौतरफा नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। नौकरी नौकरी नौकरी, एक साथ हजारों की तादाद में नौकरियां, एक साथ हजारों हाथों को काम। एक महीना पहले यानी 22 अक्टूबर को 25,000 युवाओं को रोजगार और अब रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। कहने की जरूरत नहीं है कि देश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। आज देश भर के 45 शहरों में आयोजित रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करती थी, तो एसएससी के थ्रू जो भी एग्जाम सब होते थे मैं सारा देती। तो इसी दौरान जीडी का भी 2021 में आया था, जो ये हुआ आज फाइनल हो गया। एक साल में पूरा एकदम से, नहीं तो पहले 3-4 साल भी लग जाते थे, लटका रहता था। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही जल्द एक ही साल में ज्वाइनिंग आ चुकी है। अभी काफ़ी फास्ट ज्वाइनिंग हुई है। एक मुश्त हजारों युवाओं को नौकरी देने का ये मोदी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पहले 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग लोकेशंस पर अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे थे। दूसरे रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार मेला 2.0 के तहत 71,000 में से 24,000 नियुक्तियां सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में होगी। साथ ही यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड में भर्तियां की गई हैं। रोजगार मेले से जिन शहरों के युवाओं को लाभ मिलेगा उनमें दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, सोनीपत, पंचकुला, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, ईटानगर और गुवाहाटी जैसे बड़े शहर शामिल हैं। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के 38 विभागों में युवाओं के लिए नौकरी का इंतजाम किया गया है। भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रोजगार मेले के तहत नौकरी पा रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल भी शुरू किया है। इस मॉड्यूल के तहत सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स तैयार किया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता और कार्यस्थल नैतिकता बताने के साथ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी और भत्ते शामिल हैं। नए सरकारी कर्मचारियों के लिए
एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंभ। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेज का जरूर ज्यादा फायदा उठाएंगे ही। देश के सरकारी विभागों और मंत्रालयों में कोरोना के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2019 को भारत सरकार के 40.66 लाख पदों में से सिर्फ 31.43 लाख कर्मचारी ही थे, यानी तब सरकार के 22.69% पद खाली थे। अप्रैल 2014 से मार्च 2022 यानी 8 साल के अंतराल में करीब 22 करोड़ लोगों ने सरकारी विभागों में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन किया था, जिसमें सिर्फ 7,22,000 लोगों को ही सरकारी विभागों में परमानेंट जॉब मिल पाई। जबकि सरकारी आंकड़े ये भी कहते हैं कि देश में करीब 1 करोड़ स्वीकृत सरकारी पद खाली पड़े हैं। मोदी सरकार इन्हीं खाली पदों पर अब थोक में भर्तियां कर रही है और देश भर के युवाओं के लिए इससे अच्छी खबर हो ही नहीं सकती। पीएम मोदी के रोजगार मिशन के तहत चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में आयोजित कार्यक्रम में 171 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। यहां नौकरी पाने वालों में बैंक, पोस्ट ऑफिस समेत कई अन्य विभागों की परीक्षाओं को पास करने वाले युवा मौजूद थे। एक तरह से एक प्रोत्साहन से मिलता है सभी को कि हाँ, मतलब कुछ हमारे लिए स्पेशल हो रहा है। खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे चीफ गेस्ट जब तो हमको कहाँ आपको नौकरी मिली है, कब ये नौकरी मिली है, थोड़ा डिटेल के बारे में बताइए। ये मुझे कैनरा बैंक में एज ए लीगल मैनेजर जॉब मिली है। लास्ट ईयर इसका एग्ज़ाम हुआ था और जैन में इंटरव्यू था इसका, तो अभी जैसे रिजल्ट निकला इसका तो आज पता चलेगा कि आगे ट्रेनिंग का क्या होगा। अपॉइंटमेंट लेटर आज मिलेगा। 1 साल की मेहनत है, तो उसके बाद यहाँ पर अभी मिल गया अपॉर्चुनिटी, बट ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के बाद भी अभी रुकेगा नहीं और आगे चलते रहेंगे और बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाते रहेंगे। किस चीज की नौकरी मिली है आपको, किस चीज का अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है आज? अभी मैं एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इंडियन ओवरसीज बैंक में ज्वाइन करने वाला हूँ।